मेरठ की सरजमी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब गरजे। भ्रष्टाचार की भी बात हुई, विकास की भी बात हुई, महिलाओं को लेकर भी बात हुई और जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास किया जा रहा है उसको लेकर भी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की भी बात हुई और जिस तरीके से सुरक्षा दी गई है उस पर भी बात हुई। इंडी गठबंधन पर भी प्रधानमंत्री ने खूब कटाक्ष किए और उसके बाद जो मेरठ के लोग हैं, जो मेरठ की जनता है, वो क्या सोचती है, एक एक करके इन लोगों से बातचीत करूंगा। पहले आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अभी सुन रहा था एक गाना गुनगुना रहे थे, वो कौन सा गाना था? पहले उसकी दो पंक्तियां सुना दीजिए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर कार आए हैं। बहुत खूब। देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह के गए हैं कि 80 यूपी की सीटें और देश में 400 पार, तो लग रहा है आपको वो कह रहे हैं कि एक संकल्प ले लीजिए। आप लोगों से कह के गए हैं, हमने बिल्कुल संकल्प ले लिया है। मोदी जी है तो गारंटी है और हम इस बार 400 पार करा के ही दिखाएंगे, क्योंकि हमारे आरएलडी वाले भैया हमारे साथ खड़े हैं और हमारी भाजपा के तो आपने देखा ही है कि एक एक कार्यकर्ता के अंदर इतना उत्साह है कि वो जब से चुनावी घोषणा चाहे हो या ना हो, लेकिन मोदी जी के समय से लेकर के और कार्यकाल पूरा होने तक वो जगह रहता है, कभी सोता नहीं है और हर कार्य को बखूबी से करके दिखा। प्रधानमंत्री कह के गए मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिएगा हर घर। हाँ, जरूर पहुंचाएंगे। उन्होंने बोला है तो हम इसको जरूर पहुंचाएंगे। जय जय श्री राम। अच्छा, क्या बड़ी बातें लगी प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री जी के बारे में जितना भी कहें उतना कम है। आज हम इतने सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं स्वयं गांव-गांव जाती हूँ, एक एक घर में मिलती हूँ और वो सब महिलाएं कहती हैं कि वो क्यों नहीं आएगा, वो तो हमारा बेटा है और उसने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा है। तो बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा महसूस होता है और सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि सतयुग में हम चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सतयुग में आ गए हैं। बिल्कुल सर, जैसे लाभार्थी अभियान ये जो प्रधानमंत्री जी का चलाया हुआ है, इसमें महिलाएं फोटो देने से भी बहुत डरती थी। हमने ऐसे ऐसे लोगों के घर में जाके फोटो ली है, अपने साथ खिंचवाई है कि जो इस सरकार से पूर्ण सहमत हैं और संतुष्ट हैं बिल्कुल, तो वो अपने घर से बाहर निकल के आई हैं फोटो खिंचवाने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। आप भी आई थी प्रधानमंत्री से मिलने? हाँ, तो क्या लगा? बहुत खुशी हुई हमें और इस बार तो 404 पार होके ही रहेगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जैसे तो कोई है ही नहीं देश में, हमारे योगी जी जैसे भी कोई नहीं है। जब योगी जी की बात आती है, आपको पता है कितनी सुरक्षा उनकी वजह से आज हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो मेरे लिए तो योगी जी मोदी बराबर ही हैं जी। जो हाँ जो राम अच्छा बराबर। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सब एक ही बात कह रहे हैं, मतलब महिलाओं की जो बात की, सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा तो हमेशा ही रहा है। नहीं, सुरक्षा तो हमेशा ही सबसे बड़ा मुद्दा सब लोगों के लिए सुरक्षा ही है, लेकिन ये नहीं है कि आज ही सुरक्षा। हम लोग तो 2014 से लेकर सुरक्षित ही होते चले गए हैं, आज से पहले नहीं हुए थे कभी भी सुरक्षित। लेकिन आज जैसे वही बात है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बस मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, घर घर मेरा प्रणाम कर दीजिएगा। अब तक तो मैंने घर घर जाके सेल्फी ले लेकिन आज ये संकल्प हमने लिया है कि हम जिस घर जाएंगे हम वहाँ अपने मोदी जी को प्रणाम कहेंगे कि जय श्री राम। युवाओं के लिए कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम। कहियो हनुमान। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम। अच्छा, सुनो तो बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए महिलाओं की सुरक्षा का सारे मुद्दे हम सभी को पता है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है अपने देश को विकसित बनाने का। हमारे जो युवा हैं वो हमारी इंस्पिरेशन है। मोदी जी हमारे बहुत अच्छे, मतलब वो सभी प्रत्येक युवा के लिए एक इंस्पिरेशन है और विकसित भारत का सपना जो उन्होंने संकल्प लिया है उसे साकार करने के लिए प्रत्येक युवा, देश का प्रत्येक युवा उनके साथ है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए आप सभी मोदी जी का साथ दें। धन्यवाद। अच्छा, कह के प्रधानमंत्री कह के गए हैं कि ये वोट चुनाव के नहीं है, विकसित भारत की वोट है। अरे आप मैं बताओ कितना विकसित कराओगे? चारों दिशाओं में तो काम हो रहा है। अब तो इनाम की बारी है। 32,000 करोड़ रुपए की तो हमारी
पूरे भारत में सबसे पहले हमारे मेरठ को मिली है रैपिड एक्स, और क्या चाहिए, जिससे हमारे 15-20 आधे घंटे में पहुंचेंगे। क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल कोई विपक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, आपकी बात देखिए बीजेपी के नेता तो है ही, कुछ आरएलडी के नेता भी इनके साथ है। आरएलडी के नेता है, उनसे भी बात कर लेता हूँ। सब लोगों की आपने बात सुनी है, एक ही बात ये लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय योगी जी और अपने नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह को धन्यवाद देता हूं कि इतनी प्यारी बहनों को उन्होंने आज राजनीति में इतने आगे स्तर तक ला दिया कि इतना खुश और इस तरह का चुनावी उत्सव का माहौल मेरी बहनों को उन्होंने दिया। तो इसके लिए जयंत चौधरी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों बधाई के पात्र। आज प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अब क्या लग रहा है चुनाव का, अगर पश्चिम की करें, पश्चिम से तो आगाज किया है। देखिए, जिस दिन गठबंधन हुआ था, जिस दिन 2 मिनट किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा हुई थी, जिस दिन डॉक्टर राजकुमार सांगवान जैसे प्रत्याशी को बागपत से चुना गया था और जयंत चौधरी जी ने अपनी पूरे जीवन की विरासत, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी की विरासत डॉक्टर राजकुमार सांगवान जैसे 45 साल के एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता को सौंप दी थी, उसी से संदेश आ गया था कि मैं देख रहा था अपनी बहनों को, और डॉक्टर सांगवान जी के जो स्टेटमेंट है लोकसभा में, वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो मेरे जैसे गरीब को भी लाएंगे। तो ये जयंत चौधरी जी और मोदी जी की जुगलबंदी में ही हो सकता है। कह रहे हैं कि जुगलबंदी में ही हो सकता है। हाँ, अब की बार चलेगा नल और खिलेगा कमल। अब की बार 400 पार, और गन्ना भी 400 पार होगा, ये भी एक वादा हमारे जो। देख ले, आरएलडी वाले भी कह रहे हैं अब तो 400 पार हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि सुनिए, आरएलडी हो या भाजपा हो, हम सब कौन है? सनातनी है, हम सब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो विचारधारा तो सबकी एक है ना, तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म पर है, तो हम तो इनको भी थैंक यू बोलते हैं ना। देखिए, भाजपा हमेशा अपने विकास पे, अपने रिपोर्ट कार्ड पे वोट मांगती है, और आप देख लीजिए कहीं पे भी आप देखिए हमारा रिपोर्ट कार्ड सबसे आगे रहा है। और ऐसे ही हम नहीं है, आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मोदी जी ने कहा है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने। मोदी जी ने कहा है कि मुझे तीसरा टर्म दीजिए, मैं आपको तीसरी अर्थव्यवस्था बन के बताऊंगा। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। भाई मुझे अपना अंदर से, दिल से इतना वो अच्छा लग रहा है। मोदी जी के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं इनके लिए धन्यवाद दे सकती हूँ, लेकिन मैं बहुत अंदर से बहुत खुश हूँ कि हमारे देश में और हमारे मोदी जैसे प्रधानमंत्री आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आपने सुनी है, किस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, और महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है। कई गीत और कई जो गीत हैं वो गाकर उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया और उनका स्वागत भी किया। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।